नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, एनसीईआरटी का तारतम्य लगातार जारी है। हमारे अतीत के भाग 2 में आज इतिहास के 8वें चैप्टर तक हम पहुंच चुके हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे ईश्वर से अनुराग। दोस्तों, इससे पहले के जो चैप्टर हमने पढ़े वो थोड़े से लेंदी थे, इसलिए आप सभी से निवेदन करूंगा कि जो वीडियो आप सुन चुके हैं उनको आप अगर रिवाइज करने के लिए उनकी स्पीड बढ़ाकर आप 10 से 15 मिनट के अंदर उन्हें रिवाइज करते रहें, जिससे कि आपका जो जानकारी का जो सिलसिला है वो आपका बराबर बना रहेगा। साथ में जो डेट वगैरह जो मैंने आपको बताई, जो क्रम मैंने आपको बताया, कहानी के फॉर्म में आपको याद रहेगा। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। अपने आपने लोगों को पूजा पाठ करते और भजन कीर्तन या कव्वाली गाते चुपचाप ईश्वर के नाम का जाप करते हुए देखा होगा। आपने यह भी गौर किया होगा कि उनमें से कुछ तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव या गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार के भक्ति या सूफी आंदोलनों की देन है जिनका 8वीं शताब्दी में उद्भव हुआ। 8वीं शताब्दी में किसका उद्भव हुआ? भक्ति तथा सूफी आंदोलन का। तो हम ये कह सकते हैं कि भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन का शुरुआत कब से हुई? तो भक्ति और सूफी आंदोलन की शुरुआत हुई 8वीं शताब्दी से। इस बात को भूलिएगा नहीं। और हम जो 7वें चैप्टर में पढ़ रहे हैं उसमें 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच के चैप्टर को पढ़ रहे हैं। तो यहां पर हमको 7वीं से 8वीं शताब्दी में क्या मिल गया? 8वीं शताब्दी में भक्ति और सूफी आंदोलनों की शुरुआत मिल गई, जो हमें 8वीं शताब्दी के होने का बोध कराती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर का विचार। बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूहों के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्य के माध्यम से एक साथ आते गए, तब नए नए विचार विकसित होने लगे। यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी जो तथा अच्छे बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्जन्म के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। मतलब ये कि जब मतलब ये परमेश्वर की बातें आने लगी, तब लोगों को क्या है, नगरों के विकास और व्यापार के साम्राज्य के माध्यम से एक साथ आते गए और तब नए नए विचार विकसित हुए। और नए विचार क्या थे? एक व्यापक रूप में स्वीकार किए जाने वाले यह बात स्वीकार की जाने लगी कि मतलब व्यापार रूप से जब लोग बहुत सारे बढ़े तो नई नई क्या हो गई, जानकारियां आपस में बढ़ने लगी, नए नए विचार विकसित होने लगे। और इस विचार के अनुसार यह बात व्यापक रूप से स्वीकार होने लगी कि सारे जीवधारी जो अच्छे बुरे या कुछ भी कर्म करते हो, जीवन मरण और पुनर्जन्म के अंतर चक्रों से गुजरते ही हैं। और इसी प्रकार यह विचार भी गहरे बैठ गया था कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते। यह मान्यता कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं, कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का विषय था। ठीक है, यह मान्यता कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं, यह पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का विषय था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे, इसलिए वे बुद्ध और जैनों के के उपदेशों की ओर उन्मुख हुए और जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतर को दूर किया जा सकता था और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता था। कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। श्रीमद् भागवत गीता में व्यक्त किए यह विचार सामान्य सन ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दी में लोकप्रिय हो गया था। विशद धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा का परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। साथ साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवी एवं देवताओं को शिव, विष्णु या दुर्गा का रूप माना जाने लगा। और इसी प्रक्रिया में स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियां पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। पुराणों में पूजा की विभिन्न पद्धतियों की अनुशंसा की गई है, उनमें स्थानीय पंथों ने भी अपनाया जाने लगा। और आगे चलकर पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया कि भक्त भले ही किसी भी जाति पाति का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्ध और जैन मतावलंबियों ने भी इस विश्वास को अपना लिया। तो भक्ति की शक्ति का जो वर्णन था वो क्या था? बहुत ही
पूर्व के समय से चला आ रहा था, जिसमें लोगों के द्वारा यह मान्यता यह विचार लिए गए कि जो लोग जैसे भी कर्म करते हो, एक तो वो उनके पुनर्जन्म के चक्कर में ही रहते, मतलब से गुजरना पड़ता है, मतलब एक बार मृत्यु होगी फिर उसको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, इस तरीके के प्रक्रम से गुजरना होता है, ऐसा उनका विचार था। ठीक है, एक जो विचार था, उसके बाद लोगों को अनेक जो हुई मतलब मानसिक मतलब विचार उनके उत्पन्न हुए, जिन विचारों के जानकारी के लिए उन्होंने क्या किया, जैन और बुद्ध धर्म के लोगों के उपासक बने और वहां पर अपनी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करी। इसी के साथ ये जो चित्र आपके सामने देख रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता का है, जिसमें उपदेश देते हुए श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को मतलब भागवत के उपदेश दिया था, उसी के क्रम में ये जो एक चित्र है ये आपके सामने है, ये पूर्व का चित्र है, इसके बारे में सुने। भगवत गीता की किसी दक्षिण भारतीय पांडुलिपि से लिया गया ये पृष्ठ है। आज भी आप स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियों की इस प्रक्रिया को व्यापक स्वीकृति पाते हुए देख सकते हैं। क्या आप अपने आसपास कुछ ऐसे उदाहरण ढूंढ सकते हैं? अब ये आप बताओ, जरा गौर से सोचो कि आप भी स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियों की इस प्रक्रिया को व्यापक स्वीकार कर पाते हो? देखो, आपको भी कई प्रकार की कहानियां सुनने मिली होंगी। श्री कृष्ण जी का ऐसा हुआ था तो राम जी का ऐसा हुआ था, तो श्री कृष्ण जी ने ऐसा किया था तो राम जी ने वैसा किया था। तो ये अपने ईश्वर के प्रति लोगों का अलग अलग प्रकार से बखान करना, जैसे कि अगर आपने रामायण पूरी देखी हो तो उसमें रामानंद सागर जी भी कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, है ना। तो इसमें उनने जो श्लोक मतलब जो चौपाई पढ़ी कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, मतलब ये कि जैसे हरि अनंत है वैसे ही उनकी कथा भी अनंत है ना। कई लोगों ने उनकी कई मतलब बड़े बड़े जो ग्रंथ लिखे गए वो किसी एक व्यक्ति के द्वारा बस नहीं लिखे गए, उसे जितने प्रकार के लोग थे उनमें से जो जानकार थे उनने कई प्रकार के ग्रंथ लिखे। और ऐसे ही रामायण के कई बहुत सारे क्या है जो मतलब बहुत सारे उसके वो हैं प्रतिलिपि मतलब कॉपियां हैं, तो उनमें से जो सबसे श्रेष्ठ है जिनको माना जाता है उन पर क्या है रामायण को बनाया गया था। उसके अलावा वाल्मीकि रामायण जो कि मतलब उत्तर रामायण या बहुत सारी चीज़ों से जुड़ी हो। तो ये एक जो मैं आपको बात बता रहा हूँ सिर्फ इतनी ही सी बात कहना चाहता हूँ कि आज भी आप स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियों की इस प्रक्रिया को व्यापक स्वीकृति पाते हुए देख सकते हैं। और क्या आप अपने आसपास के उदाहरण को ढूंढ सकते हैं? तो अगर आप अपने आसपास के उदाहरण को ढूंढ सकते हैं तो आप कृपया करके कमेंट करिएगा, या फिर आप अपने आसपास के जो अपने घर परिवार के लोग हैं उनसे इस बात पर चर्चा करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार नयनार और आलवार। ये क्वेश्चन आता है, नयनार जो है वो किस भक्ति शक्ति मतलब भारत मतलब किस तरह का जो था धर्म था, या फिर कह सकते हैं चलिए आगे बताता हूँ फिर इसको समझाऊंगा। जो नैनार था एक्चुअली शैव संतों से संबंधित था, वो मैं कहना चाह रहा था। चलिए उसको पढ़ते हैं फिर आपको समझ में आएगा। 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ और इन आंदोलनों का नेतृत्व नैनारों यानी कि शैव संतों और अलवारों यानी वैष्णव संतों ने किया। ये संत सभी जातियों के थे, जिनमें पुलैया और पनार जैसी अस्पृश्य समझे जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। उन्होंने संगम साहित्य, तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण और सामान्य सन यानी ईसवी सन की प्रारंभिक शताब्दी में रचित में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया था। नैनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। वे जिस किसी स्थान या गांव में जाते थे वहां के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। सॉरी, जानिए सुनिए। नैनार और अलवार कुल मिलाकर 63 नैनार ऐसे थे जो कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसी अनेक जातियों में पैदा हुए थे। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध थे अप्पार, संबंदर, सुंदरार और सागार। ठीक है, वसागर। ठीक है, वसागर। उनके गीतों के 2 संकलन हुए, एक तो तेवरम और दूसरा तिरुवाचकम।
ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। कुल मिलाकर 63 नैनार ऐसे थे जो कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, किसान, ब्राह्मण और मुखिया जैसे अन्य जातियों में पैदा हुए थे। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध थे अपार, संबद्दर, सुंदरार और मणिकक्कवसागार। उनके गीतों के दो संकलन थे, एक तेवरम और दूसरा तिरुवाचकम। अलवार संत संख्या में 12 थे और वे भी भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमियों से आए थे, और उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध थे पेरिय अलवार। कौन से थे? पेरी अलवार जो थे वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थे। उनकी पुत्री अंडाल, तो टोंडर डिप्पोडी अलवार और नम्मालवार, उनके गीत दिव्य प्रबंधम में संकलित हैं। तो अब यहाँ पे दो चीजें आ गई। नैनार कितने थे? 63, और अलवार कितने थे? 12। इनके दो संकलन, गीतों के दो संकलन थे, तेवरम और तिरुवाचकम। नैनार के कितने? दो थे। नैनार के दो गीतों के संकलन थे, तेवरम और तिरुवाचकम। इसी तरीके से जो अलवार है उनके गीतों का संकलन किसमें है? दिव्य प्रबंधम में संकलित है। इनके अलवार में प्रसिद्ध सर्वाधिक कौन था? पेरी अलवर। उनकी पुत्री थी अंडाल, तो ठीक है, अंडाल और तोडर डिप्पोडी अलवार और नम्मालवार। थोड़ा सा दक्षिण भारत के साइड का जो क्षेत्र है वहाँ के जो नाम है उनको थोड़ा सा पढ़ने में मुझे दिक्कत आती है, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। और बार बार जो चीज़ें टंग पर हमारे ज़्यादा होती हैं इसलिए उनको आसानी से हम बोल पाते हैं, पर जो चीज़ें हम कभी नहीं बोलते ज़्यादा या फिर बहुत कम उनका मतलब प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो ऐसी चीज़ों को पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत आती है। इसके लिए पहले से ही आपसे कह देता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10वीं से 12वीं सदियों के बीच चोल और पांड्यन राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए जहां की संत कवियों ने यात्रा की थी। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। यही वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया। इसके अलावा अलवारों और नैनार संतों की धार्मिक जीवनियां भी रची गईं। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवनियों का स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, सुनिए अब आगे। भक्त और भगवान। मणिकक्कवसागार की एक रचना, मणिकक्कवसागार की यह रचना सुनिए। मेरे हाड़ मास के इस घृणित पुतले में तुम आए जैसे यह कोई सोने का मंदिर हो। मेरे कृपाल प्रभु, मेरे विशुद्धतम रत्न, तुमने मुझे सांत्वना देकर बचा लिया। तुमने मेरा दुख, मेरा जन्म मृत्यु का कष्ट और माया मोह हर लिया और मुझे मुक्त कर दिया। हे ब्रह्मानंद, हे प्रकाशमय, मैंने तुम में शरण ली है और मैं तुमसे कभी दूर नहीं हो सकता। कवि ने भगवान के साथ अपने संबंध का कैसा वर्णन किया है, बड़ा ही रोचक वर्णन किया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। जहाँ जो चीजें अपन ने छोड़ी इसको एक बार और देख ले। धार्मिक जीवनी, संत जीवनी लेखन, संतों की जीवनियां थी। दूसरे चित्र में देखिए, मणिकक्कवसागार की एक कांस्य प्रतिमा। तो ये एक कांस्य प्रतिमा है जो किनकी है? मणिकक्कवसागार की है, जो अभी अपन ने पढ़ी। ठीक है दोस्तों। दर्शन और भक्ति। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य है दोनों एक ही हैं। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य है वह निर्गुण या और निराकार है। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। वे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने के उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। रामानुज ने विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो रामानंद ने कौन से सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? विशिष्टाद्वैत को, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है।
रामानुज के सिद्धांतों ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई। आइए आगे चलते हैं। बसवन्ना का वीर शैववाद। हमने पहले पढ़ा कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध थे। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रियाएं हुई वह बसवन्ना और अल्लामा प्रभु और अक्कम महादेवी जैसे उनके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीर शैव आंदोलन में स्पष्ट दिखाई देती है। और यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ। वीर शैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। और इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के क्या थे? विरोधी थे। वीर शैवों के वचन। नीचे कुछ वचन या कथन दिए गए हैं जो बसवन्ना के बताए जाते हैं। सुनिए। धनवान लोग शिव के लिए मंदिर बनवाते हैं, मैं एक गरीब आदमी का क्या करूं? मेरी टांगे खंबे हैं, शरीर तीर्थ मंदिर है, सिर उसकी छतरी है सोने की बनी हुई। जरा सुनो, नदी संगम के प्रभु, खड़ी हुई चीजें कभी गिर जाएंगी लेकिन चलने वाली सदा चलती रहेंगी। बसवन्ना ईश्वर को कौन सा मंदिर अर्पित कर रहा था? देखिए, आप इसमें अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि वह अपने स्वयं को ही समर्पित कर रहा था। महाराष्ट्र के संत 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेक संत कवि हुए, जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जन जन को प्रेरित करते हैं। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम तथा सखुबाई जैसी स्त्रियां तथा चोखा मेठा का परिवार, जो अस्पृश्य समझी जाने वाली महार जाति का था। भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विठ्ठल विष्णु का एक रूप और जन मन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव ईश्वर संबंधी विचारों पर केंद्रित था। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। यहाँ तक कि उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया। किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने में को अधिक पसंद किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांटने में है, बांट लेना है। इससे एक नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ। जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जान रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जान रे। सामाजिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह। यह संत तुकाराम का एक अभंग मराठी भक्ति गीत है। जो दीन दुखियों पीड़ितों को अपना समझता है वही संत है, क्योंकि ईश्वर उसके साथ है। वह हर एक परित्यक्त व्यक्ति को अपने दिल से लगाए रखता है। वह एक दास के साथ भी अपने पुत्र जैसा व्यवहार करता है। तुकाराम का कहना है, मैं यह कहते कहते कभी नहीं थकूंगा। ऐसा व्यक्ति स्वयं ईश्वर है। यहाँ चोखा मेला के पुत्र द्वारा रचित एक अभंग दिया गया है। सुनो। तुमने हमें नीच जाति का बनाया, मेरे महाप्रभु तुम स्वयं यह स्थिति स्वीकार करके तो देखो। हमें जीवन भर झूठन खानी पड़ती है, इसके लिए मेरे प्रभु तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम तो हमारे घर में खा चुके हो तुम इससे कैसे इनकार कर सकते हो? चोखा का यानी बेटा कर्मा मेला पूछता है, तुमने मुझे जिंदगी क्यों दी? इन रचनाओं में अभिव्यक्त सामाजिक व्यवस्थाओं के विचारों के बारे में उल्लेख है। देखिए, छोटी जाति का व्यक्ति जब थोड़ा सा गर्म होता है तो कुछ इसी तरीके से होता है जो उनकी रचनाओं में अपन को क्या है दिख रहा है। इधर पे जो संत दिए हुए हैं, क्या है, कौन है भगवान जन? सुनो। नागपंथी, सिद्ध और योगी। इनके बारे में अपन पढ़ते हैं, तो चित्र में अपन देख चुके हैं। इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। उनमें नागपंथी, सिद्धाचार और योगी जन उल्लेखनीय हैं। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उनके विचारों में निराकार परम सत्य का चिंतन, मनन और उनके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम
और चिंतन मनन जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। ये समूह खासतौर पर नीची कहे जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुए और उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत के में लोकप्रिय शक्ति बना। देखिए चित्र में आग के आसपास तपस्वियों का समूह, ये आग जो है उसके आसपास जो है ये कौन है, ये तपस्वियों का समूह है। इस्लाम और सूफी मत जानिए। संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता है। संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी, यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्हें अपनाया। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। इस्लाम में एकेश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। उसने मूर्ति पूजा को अस्वीकार कर दिया और उपासना पद्धतियों को सामूहिक प्रार्थना नमाज का रूप देकर उन्हें काफ़ी सरल बना दिया। यानी कि मूर्ति पूजा को अस्वीकार किया और उपासना पद्धति को सामूहिक प्रार्थना नमाज का रूप देकर, सामूहिक प्रार्थना समाज नमाज का रूप देकर उन्हें काफ़ी सरल बना दिया। साथ ही मुस्लिम विद्वानों यानी कि जो उलेमा होते थे उनको क्या बोलते थे, उलेमा को, जो मुस्लिम विद्वान थे उनको उलेमा कहा जाता था, ने शरीयत नाम से एक धार्मिक कानून बनाया। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशुद्ध कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता है। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना करते थे। गद्य में एक विस्तृत साहित्य तथा कई किस्से कहानियां इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज्जाली, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय हैं। नागपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नजरिए अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने किसी औलिया या पीर की देख रेख में जिक्र नाम का जाप, चिंतन समा, गाना, रक्स, नृत्य, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया और इस प्रकार सूफी उस्तादों की पीढ़ियों सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ और इनमें से हर एक सिलसिला निर्देशों व धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाती थी। तो ये जो चित्र आप देख रहे हैं इस चित्र के बारे में सुनिए। ये आनंदित सूफी लोग हैं। कौन से? आनंदित सूफी लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वीं शताब्दी में अनेक सूफी जन मध्य एशिया में से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे थे। दिल्ली सल्तनत अध्याय 3 में जो हमने पढ़ा कि स्थापना के साथ ही यह प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए। चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली था और उसमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जिसे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बदानवाज गिसुदराज। कुरान की पांडुलिपि से लिया गया एक पृष्ठ दक्कन पर्वतीय 15वीं शताब्दी का यह चित्र है। आइए जानते हैं इसके बारे में। खानकाह, सूफी संस्था जहाँ सूफी संत अक्सर रहते थे, जहाँ पे सूफी संत रहते थे उनको क्या बोलते हैं? खानकाह। आगे बढ़ते हैं। सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे जहां सभी प्रकार के भक्तिगण, जिनकी शाही घरानों के लोगों तथा अभिजात और आम लोगों भी शामिल थे, इन खानकाहों में आते थे। वे अत्यधिक आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे। अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे, अर्थात संगीत तथा नृत्य के जलसे में ही शामिल होकर चले जाते थे। अक्सर लोग यह समझते थे कि सूफी औलियाओं के पास चमत्कारी शक्तियां होती हैं जिनसे आम लोगों की बीमारियां और तकलीफों से छुटकारा मिल सकता है। सूफी संत की दरगाह एक तीर्थस्थल बन जाता था जहां सभी ईमान धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होते थे।
सभी पृष्ठभूमियों के भक्त सूफी दरगाहों पर जाते हुए। देखो जो सूफियों की जो दरगाह हुआ करती थी, वहाँ आज भी आप देख सकते हैं, वहाँ सभी धर्मों के लोग क्या हैं, वहाँ पे जाते हैं और उनको लोगों को ऐसा लगता है कि वहाँ पर जो है मतलब कहना चाहिए कि जो जो सूफी संतों की जो दरगाह है, उन पर उनको ऐसा, लोगों को ऐसा लगता है कि उन औलियाओं के पास चमत्कारी शक्ति होती है और उनसे वो लोगों की तकलीफों को क्या करते हैं, दूर करते हैं। तो आज भी इस बात की मान्यता को देखते हुए अगर आप जाएं तो देखें तो आपको पता चलेगा कि जो बड़ी बड़ी दरगाह हैं या जो भी छोटी बड़ी जो भी दरगाह हैं, वहां पर लोग अपनी मुराद को पूरी करने के लिए जाते हैं और अपनी मुराद को वहां पर रखते हैं, बांध कर आते हैं। इस चीज़ का अगर आप एक एग्जाम्पल देखना चाहें तो जो मूवी थी, जैसे सलमान खान की कौन सी मूवी थी, बजरंगी भाईजान, उसमें आप देखें तो जो मतलब इस चीज़ को थोड़ा सा दिखाया गया है। तो वो एक दरगाह पर जाते हैं, ऐसा मान्यता है कि उनको लगता है कि ऐसा मानने से उनका काम हो जाएगा। तो वही एक प्रकार की मतलब एक मानता है कि ईश्वर के प्रति, भगवान के मतलब अपने ईश्वर के प्रति लोगों का किस प्रकार से विश्वास है। तो वो एक प्रकार का मैंने एग्जाम्पल आपको दिया। चलिए, मालिक प्रभु की खोज। जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी का महान सूफी शायर था। वह ईरान का रहने वाला था और उसने फारसी में काव्य रचना की और उसकी कृति का एक उदाहरण प्रस्तुत है। वह ईसाइयों की सूली पर नहीं था। मैं हिंदू मंदिरों में गया, वहां भी उसका कोई नामो निशान नहीं था। ना तो वह ऊंचाइयों में मिला, ना ही खाइयों में। मैं मक्का के काबा भी गया, वहां भी नहीं था। मैंने उसके बारे में दार्शनिक एविसेना में से पूछा, वह एविसेना की पहुंच से भी परे था। मैंने अपने दिल में जाकर यही उसकी जगह थी, वहीं मैंने उसे पाया, वह और कहीं नहीं था। ये जो लिखा हुआ था ये किसका था? मलिक प्रभु की खोज के लिए जलालुद्दीन रूमी ने 13वीं सदी का एक महान सूफी शायर था जिसने ये लिखा। तो जलालुद्दीन रूमी जो थे वो कौन थे? 13वीं सदी के महान सूफी शायर थे। जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी के महान सूफी शायर थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। उत्तर भारत के धार्मिक बदलाव। 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और नागपंथियों, सिद्ध तथा योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। समझिएगा, यहाँ पे क्या हुआ? सबने एक दूसरे को प्रभावित किया, ये बात लिखी हुई है, समझना है ना। फिर से बोलता हूं, ये एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और नागपंथियों, सिद्धों और योगियों ने परस्पर एक दूसरे को क्या कर दिया? प्रभावित कर दिया। हमने देखा कि नए नगरों और राज्यों का उद्भव हो रहा था। लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय, नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे। ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी, मजदूर इन नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे। फिर वे उनका प्रचार करते थे। उनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने अभी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों का अस्वीकार कर दिया। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों तथा पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सबकी पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। अवधि पूर्व उत्तर प्रदेश की बोली में लिखी गई तुलसीदास की रचना रामचरितमानस उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्त और साहित्य कृति दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। मतलब तुलसीदास की रचना रामचरितमानस उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनकी रचनाएं सूरसारावली और साहित्य लहरी में संग्रहित है और उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती हैं। असम के शंकर देव, जो इन्हीं के समकालीन थे, ने विष्णु की भक्ति पर बल दिया और असमिया भाषा में कविताएं और नाटक लिखे। उन्होंने ही नामघर, कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई जो आज तक चल रही है। इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे संत भी शामिल हैं। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था। मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे की अनुयायी बन गईं। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थीं और उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया।
उनके गीतों ने उच्च जातियों के रीतियों नियमों को खुली चुनौती दी तथा ये गीत राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए। इन संतों में से अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि इनकी कृतियां क्षेत्रीय भाषाओं में रची गईं और उन्हें आसानी से गाया जा सकता था, इसलिए ये बेहद लोकप्रिय हुई और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रहीं। प्रायः इन गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही है। प्रसारण की इस प्रक्रिया में ये सभी लोग अक्सर अपने अनुभव भी जोड़ देते थे। इस तरह आज मिलने वाले गीत संतों की रचनाएं तो हैं ही, साथ ही उन पीढ़ियों के लोगों की रचनाएं मानी जा सकती हैं जो उन्हें गाया करते थे। वे हमारी जीती जागती जन संस्कृति का भी अंग बन गई। राणा के राजमहल से परे मीरा द्वारा रचा गया गीत लोक लाज कुलरा मरजादा जगमा जे के राख्यारी महल अटारी हम सब त्यागें त्यागिरो थारो बसनो शहर। राणा जी थे क्या ने राखो म्यासू बैर बिखरो प्यालो राणा भेजो पीवो मीरा हासोरी बार न बाको भयो करल अमृत जो पियो राणा थे क्यान राखो महासू बैर। आपके विचार में मीरा ने राणा का राजमहल क्यों छोड़ा? और ये जो मैंने पढ़ा ये राजस्थानी भाषा में था, तो थोड़ा 19-20 हुआ हो तो सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीर नजदीक से एक नज़र। कबीर संभवतः 15वीं-16वीं सदी में हुए थे और वे एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में था। बनारस में या उनके आसपास के एक मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ था और उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है। हमें उनके विचारों की जानकारी उनकी साखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती हैं, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि इनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु ये घुमंतु भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे और इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाणी और बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित हैं। सच्चे प्रभु की खोज कबीर की एक रचना। अल्लाह राम जियो तेई नाई बंदे ऊपरी मिहर करो मेरे साईं क्या ले माटी भूई सु मारे क्या जल देह निभाए जो करे मस्कीन सतावे गुण ही रहे छिपाए ब्राह्मण ब्यारसी करे 2400 काजी महरम जान 11 मास जुदे क्यों किए एक ही माँ ही समान पूर्वी दिशा हरि का बासा पश्चिम अल्लाह मुकाम दिल ही खोजे दिल भीतरी यहाँ राम रहीमान। बहुत बढ़िया लिखा हुआ है, कितना सुंदर। मतलब ये जो दोहावली थी इसको मैंने पढ़ा। करदे पर काम करते हुए कबीर अपने काम भी करते जाते थे और बहुत अच्छी मतलब उनने जो इन दोहों में दिए गए विचार किस रूप में बसवन्ना और जलालुद्दीन रूमी के विचारों में समानता मिलती है। देखिए जलालुद्दीन रूमी के विचार को अभी अपन ने पढ़ा, उसमें उनने अपने आप को जो मतलब शायरी के माध्यम शेर के माध्यम से उनने प्रस्तुत किया था। और यहाँ पर जो कबीरदास है इन्होंने ईश्वर अल्लाह के एक होने का मतलब कहा है कि जहाँ पे आप आखिरी के जो 4 लाइन है पूरब दिशी हरि का वासा, मतलब पूरब दिशा में हरि का वास है, पश्चिम में अल्लाह का मुकाम, दिल ही खोजे दिल भीतरी, अब दिल ही अपने अंदर खोजे किसको मानना है, यहाँ राम रहीमान, वहीं जहाँ आपका दिल खोजे राम रहीम को वहीं आपको मिल जाएंगे आपके राम और आपके अल्लाह भगवान। तो ये एक बहुत अच्छा मतलब सुनने को मिला अपन को। अच्छी चीज़ें जो है कबीरदास की, और भी बहुत अच्छे अच्छे दोहे हैं, चाहे तो आप उनको कबीर की दोहावली में पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की बाह्य पूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया है। उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उन्होंने कभी कभी रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग किया जिसे समझना कठिन होता था। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे।
कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी हो गए। बाबा गुरु नानक और उनकी नज़दीक से एक नज़र। कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक जो 1469 से 1539 के बारे का इनका समय काल था के बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं। तलवंडी पाकिस्तान के ननकाना साहब में जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर जो कि रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नानक में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की। मतलब करतारपुर में एक केंद्र स्थापित करने से पहले उन्होंने क्या किया, बाबा नानक ने करतारपुर में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों यानी भजनों को गाया जाता था। उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नजरअंदाज करके एक साझा रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे। इसे लंगर कहा जाता था। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की उसे धर्मसाल कहा गया। आज इसे गुरुद्वारा कहते हैं। 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। उनका नाम लहड़ा था, लेकिन यह गुरु अंगद के नाम से जाने गए। गुरु अंगद नाम का महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियां भी जोड़ दी। संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा गया। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी और इन सभी का संग्रह अर्जुन ने सन 1604 में किया। इन संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफियों, संतों और गुरुओं की वाणी जोड़ी गई। सन 1706 में इस बृहद संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया और आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब के नाम से जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहब का एक आरंभिक पांडुलिपि जिस पर उस पर ये लिखा गया है। ये गुरु ग्रंथ साहब की क्या है, पांडुलिपि का चित्र है। ये यहाँ पर अगर आप देखें तो धार्मिक महानुभावों से चर्चा करते बाबा गुरु नानकों के जब वे युवक थे तो क्या आपने क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं अपने धार्मिक महानुभावों से। इसके अलावा जो ऊपर वाला सेक्शन है अपना कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ और ये अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु इनमें व्यापारी, कृषक और शिल्पकार ज़्यादा थे और इसकी वजह हो सकती है कि बाबा गुरु नानक के इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हों और उपयोगी व उत्पादक पेशा से जुड़े हों। अनुयायियों से यह आशा भी की जाती थी कि वे नए समुदाय के सामान्य कोष में योगदान करें। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ से केंद्रीय गुरुद्वार हरमंदर साहब स्वर्ण मंदिर के आसपास रामदासपुर, जो अमृतसर का नाम है, रामदासपुर पहले था, उसको अब अमृतसर कहते हैं, विकसित होने लगा था। प्रशासन में यह वस्तुतः स्वायत्ता था। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था और उसने सन 1606 में गुरु अर्जुन को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया, जिसके दूरगामी परिणाम यह हुआ कि सन 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की संस्था का निर्माण किया और खालसा पंथ के नाम से जाना जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया। 16वीं और 17वीं शताब्दियों की बदली हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया। शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचार का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म और लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं।
उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिश में ही निहित थी। अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया: नाम, दान और स्नान, यानी कि स्नान। नाम से उनका तात्पर्य सही उपासना से था, दान का तात्पर्य था दूसरों का भला करना, और स्नान का तात्पर्य आचार विचार की पवित्रता। आज उनके उपदेशों को नाम जपना, कीर्त करना और वंड झकना के रूप में याद किया जाता है। यह अवधारणाएं भी उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारी पूर्वक निर्वाह और संसाधनों को मिलाकर बांटकर प्रयोग करना, यानी कि दूसरों की मदद में महत्व को रेखांकित करती है। और इस तरह बाबा गुरु नानक के समानता के विचार के सामाजिक राजनीतिक मायने थे। शायद इसी बात से हमें बाबा गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास, और कबीर, रविदास और दादू जैसे संतों और उनके अनुयायियों जिनके विचार बाबा गुरु नानक के विचारों से काफ़ी करीब थे, कि इतिहास में फ़र्क को समझने में मदद मिलती है। मार्टिन लूथर और धर्म सुधारक आंदोलन। 16वीं सदी का समय यूरोप में भी एक धार्मिक अंताक्षोभ यानी उथल पुथल का काल था। तब ईसाई धर्म ने अनेक परिवर्तन हुए, और जिन्हें लाने वाले महत्वपूर्ण नेताओं में से एक थे मार्टिन लूथर। सन 1483 से 1546 लूथर ने यह महसूस किया कि रोमन कैथोलिक चर्च के अनेक आचार व्यवहार बाइबल की शिक्षाओं के विरुद्ध जाते थे। लूथर ने लैटिन भाषा की बजाय आम लोगों की भाषा में प्रयोग को प्रोत्साहन दिया और बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। वे दंड मोचन की उस प्रथा के घोर विरोधी थे जिसके अंतर्गत पाप कर्मों को क्षमा करने के लिए चर्च को दान दिया जाता था। छापे खाने के बहुत बढ़ते हुए प्रयोग से उनकी रचनाओं का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार हुआ, और अनेक प्रोटेस्टेंट ईसाई संप्रदाय अपना उद्भव लूथर की शिक्षाओं से ही खोजते हैं। ये जो है, ये आप मार्टिन लूथर द्वारा जर्मन भाषा में अनुवाद किया हुआ बाइबल का शीर्षक यहाँ आप देख सकते हो। ये जर्मन भाषा में इसको क्या किया है, अनुवाद किया गया। आइए कल्पना करिए, आप एक बैठक में भाग ले रहे हैं जहाँ एक संत जाति व्यवस्था पर चर्चा कर रहे हैं। इस बातचीत का वर्णन करिए। तो अब आप एक बात सोचिए, जो आपने पूरा चैप्टर पढ़ा उसमें आप यह देख सकते हैं कि जितने भी समुदाय के संत होते हैं वो क्या करते हैं, वहाँ बैठकर उनमें लोगों को क्या करते हैं, अपनी जो है अच्छे विचारों को आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं और अच्छे सन्मार्ग की ओर जाने की बातें करते हैं। अब आप अगर कहीं बैठक में भाग ले रहे हो और आप किसी सत्संग में जा रहे हो और उस सत्संग में एक बढ़िया से संत आपके सामने बहुत सारी बातें कर रहे हो, तब ऐसी जगह पर जाकर जहाँ एक संत जाति व्यवस्था पर चर्चा कर रहा हो, मतलब किस प्रकार की जाति व्यवस्था होनी चाहिए, कैसी जाति व्यवस्था होती है, किस प्रकार की जाति व्यवस्थाओं को अपनाना चाहिए, लोगों के मत क्या है, पर चर्चा चल रही हो, तो इस बातचीत का वर्णन आप कैसे करोगे, इस बारे में आप अपने मित्रों तथा अपने परिवार तथा अपने मतलब जो टीचर हैं उनके साथ इस बात पर अवश्य चर्चा करिएगा। एक डिबेट का क्वेश्चन बनाइए आपस में। जब आप इन बातों को लेकर मतलब डिबेट करेंगे तो आपके अंदर जो जानकारी है वो लोगों तक, दूसरों तक पहुंचेगी। इसके अलावा इस पाठ का बहुत सारा हिस्सा आपकी इसी डिबेट से बाहर निकल कर आएगा, अच्छे वर्ड्स और अच्छे लाइंस के फॉर्म में। आइए जानते हैं वीर शब्द। वीर, शैव मत, भक्ति, सूफी और खानकाह, ये जो वर्ड हमने पढ़े, इन पर 2-2 लाइनें आप लिखिएगा ताकि आपको पता चले कि आपने क्या यहाँ पढ़ा और क्या चीज़ें आपने ध्यान नहीं दी। तो दोस्तों, आज जो हमने पढ़ा इसका मेन पर्पस था ईश्वर से अनुराग। ये चैप्टर 8 था जिसमें हमने इसको आगे बढ़ाया। तो जो जैसा कि मैंने पहले भी कहा हुआ है दोस्तों, चैप्टर अब लेंदी होते जाएंगे। जो भी पाठ हम पढ़ेंगे उनमें अब थोड़ा सा सक्रियता की आवश्यकता है। जो वर्ड अगर मुझसे बोलने में त्रुटि हो गई हो, उनको सामने स्क्रीन पर लिखे होते हैं, आप उनको एक बार स्वयं भी पढ़कर देखिएगा। बोलने में और मन में मनन करने में दोनों में अंतर है। बोलते समय टंग फिसल जाता है, मनन करने में टंग नहीं फिसलता है। इसलिए तो मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, पर इस चीज़ के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। पर मेरा उद्देश्य आप तक वह चीज़ों को सही क्रम में पहुंचाना है, इस बात को मैं जानता हूं और इसमें सुधार धीरे धीरे और लाऊंगा।
पर दोस्तों उद्देश्य ये नहीं है, उद्देश्य ये है कि हमें इन बातों की जानकारी हो। इतिहास हमेशा याद नहीं किया जाता, इतिहास हमेशा समझा जाता है। याद करने के लिए तो तिथियां हैं, और इसी के लिए जरूरी है कि लगातार उन्हें मनन करते रहें, चिंतन करते रहें। ये वो समय है जिसको आप पढ़ रहे हो, ये वो चीजें हैं जो आपके पीछे छूट गई। ये वही लोग हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से हमारे पूर्वजों से जुड़े हुए हैं, हमारे लोगों से जुड़े हैं, हमारी ही पुरानी संस्कृतियों से जुड़े हुए हैं। इनके बारे में जानने में समस्या क्या है, इनके बारे में जानने में दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ अपने आप को पहले उस इतिहास के पृष्ठभूमि से जोड़ने की कोशिश करिए। गौर करिए आप किस समाज से बिलोंग करते हैं। क्या आप हिंदू हैं तो आपको यह जानना पड़ेगा कि आज जिस शिव और विष्णु की पूजा की जाती है, क्या इसे बड़े बड़े लोगों ने पूजना शुरू किया? अगर ऐसा होता तो जो बड़े राजा महाराजा थे वो बौद्ध और जैन धर्म क्यों अपनाते थे? उन्होंने क्यों नहीं विष्णु और शिव की पूजा करना शुरुआत करी? विष्णु धर्म, अगर आपने इसी चैप्टर में पढ़ा तो आपने सुना होगा कि जो विष्णु और शंकर के पूजन मतलब जो पूजने वाले हुए वो शिकारी, कृषक, जो व्यापारी, इस वर्ग के लोग थे, नीच जाति के भी लोग थे। उन लोगों ने अपना समुदाय बनाया और उससे भगवान की एक सेक्शन से जुड़े, उनने इनको पूजना शुरू किया। कुछ दक्षिण से थे, कुछ असम से थे, कोई कहीं से थे। इन लोगों ने अपने अपने आचार विचार क्या किए, जो उनको जानते थे, उनको किसी ग्रंथ में समाहित किया, किसी ना किसी प्रकार से लोगों तक सामने लेकर आया, अपनी भक्ति की भावनाओं को प्रेरित किया और बहुत सारी चीजें अपन ने इसमें सीखी। तो मेरा किसी मत के खिलाफ जाना नहीं है, मेरा पर्पस सिर्फ आप तक जानकारी लाना है। और जैसा में हम सभी लोग जानते हैं, इतिहास हमेशा कहने, बोलने और लिखने पढ़ने के ही समय से जुड़ा हुआ रहा है। हमें जो ग्रंथ, हमें जो पढ़ी लिखी हुई चीजें मिली, हमने उन्हीं पर ही अपने हिसाब से क्या किया है, उनको जानने और समझने की कोशिश करी है। जिस व्यक्ति का परसेप्शन जिस प्रकार से होता है, वह उन्हीं चीजों को अपने हिसाब से उसको ढालकर प्रस्तुत करता है। जो बातें अभी आपने पढ़ी कि जो मीरा के या फिर इन लोगों के जो मतलब लोकगीत थे, उनको गाने वाला कोई बहुत बड़ा राजमहलों का आदमी नहीं था, उसे गाने वाले छोटे लोग थे। और उन्होंने अपनी संस्कृतियों और अपनी समस्याओं के साथ जुड़ा हुआ कुछ मतलब उन सभी चीजों को मिक्स करके उस चीज को प्रस्तुत किया। तो जो एक्चुअल था उसके साथ और सारी चीजें क्या हो गई, जुड़ गई, और फिर आज के प्रादुर्भाव में हमारे सामने तक प्रस्तुत होने लगी। तो क्या सही है क्या नहीं है, इस बात पे इतिहास हमेशा क्या है, चर्चा का विषय बना रहा है। और अच्छी चीजें और अच्छे विषय के साथ हम सदा आपके साथ बने रहेंगे। जब तक हमारे पास कुछ खास नया नहीं है, दीजिए इजाजत। और दोस्तों, जाने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और दोस्तों बहुत ज़्यादा शेयर करिए, लोगों तक इसे बात को पहुंचाइए। हम एनसीईआरटी के तारतम्य को आगे बढ़ा रहे हैं। उन सभी स्टूडेंटों को साथ हम मिलेंगे जो लोग पढ़ना चाहते हैं, आगे बड़े बड़े एग्जामों की तैयारी करना चाहते हैं। तो जब तक के लिए हमारे पास कुछ खास नया नहीं है, दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।